नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को फील कर रहे होंगे। चलिए आज इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज गाइड करें कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या वो रास्ता सही है जो वे अपनाने जा रहे हैं। क्या उन्हें अपने अंदर की स्ट्रेंथ को समझना चाहिए या किसी बाहरी चीज पर ध्यान देना चाहिए। प्लीज रिवील करें। और आज का पहला कार्ड जो सामने आया है वो है आइसोलेशन। ठीक है। और दूसरा कार्ड जो आया है वो है गोस्ट। तीसरा कार्ड है डोमिनेंस और चौथा कार्ड है फियर। थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूं ताकि आप सभी को हर कार्ड क्लियर दिखे। और अब हम इन चारों कार्ड्स की डीप डिकोडिंग करने वाले हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं आइसोलेशन कार्ड पर। तो दोस्तों, ये कार्ड हमें बताता है कि जिन लोगों की एनर्जी आपके आसपास है, कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो इनविजिबल हैं या अपनी एनर्जी को आपको दिखाने में नहीं चाहते हैं। मतलब कि इनकी प्रेजेंस आपको क्लियरली फील नहीं होती। और यह आइसोलेशन आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको आपके जीवन में उस दौर की याद दिलाता है जब आप खुद अकेले थे और शायद अपने सबसे करीबी लोगों से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। वही लोग जिनकी मदद के लिए आप हमेशा तैयार रहते थे, जिनके बुरे वक्त में आपने बढ़ चढ़कर मदद की थी, वो लोग उस समय कहीं दूर चले गए थे। और यही दौर था जब आपने असली चेहरे देखे, असली चेहरों की पहचान की, जहां आपको पता चला कि कौन सच में आपके साथ है और कौन केवल दिखावे के लिए है। और यही आइसोलेशन आपके अंदर की पावर को बाहर लाने वाला टूल बन गया। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं और कोई आपकी मदद नहीं करता, तो आपको खुद पर भरोसा करना पड़ता है, अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज करना पड़ता है और अपनी लाइफ को अपनी काबिलियत के अनुसार आगे बढ़ाना पड़ता है। तो यह दौर हाबा और आपके लिए बहुत ही जरूरी था। और अगर हम इसे आपके शत्रुओं के परिप्रेक्ष्य से देखें, तो वो लोग जिन्होंने आपके करीबी लोगों को भड़काया, जो आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग इस आइसोलेशन के पीछे सबसे बड़ी वजह बने। मतलब कि आपके चारों तरफ जो भी टकराव और स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे बड़ा रोल आपके एनिमीज का है। और यही आइसोलेशन आपको यह सिखा गया कि जब दुनिया आपकी तरफ ना हो, जब आपके करीब के लोग भी आपके साथ खड़े ना हों, तब आप खुद को कैसे संभाल सकते हैं, अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं और अपने स्टैंडर्ड्स को कैसे हाई रख सकते हैं। और इसी सीख ने आपको आज एक ऐसे लेवल तक पहुंचाया है जहां आप आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं और जान चुके हैं कि अपने शत्रुओं और उनके गेम्स से कैसे निपटना है। अब चलते हैं दूसरे कार्ड की तरफ, जो है गोस्ट। ये कार्ड बताता है कि कुछ लोग आपके अतीत से जुड़े हुए हैं, लेकिन वे अब आपकी लाइफ में फिजिकली मौजूद नहीं हैं। मतलब कि उनका इफेक्ट अभी भी महसूस होता है, उनका एनर्जी लेवल अभी भी आपके मूवमेंट्स को इम्पैक्ट करता है। और ये गोस्ट कार्ड ये सिखाता है कि जो पुराने इश्यूज, पुराने रिलेशनशिप्स, पुराने दोस्तों या पुराने दुश्मनों की एनर्जी अभी भी आपके माइंड को कंट्रोल कर रही है, उन्हें पहचानना जरूरी है। क्योंकि बिना उन्हें पहचाने आप फुली फ्री नहीं हो सकते। यह समय है कि आप खुद से पूछें कि कौन से लोग या कौन से इमोशंस आपको अभी भी रोक रहे हैं। और यह भी ध्यान रहे कि कभी कभी गोस्ट्स ऐसे लोग होते हैं जो कभी सच में आपके लिए थे ही नहीं, उन्होंने केवल दिखावा किया, लेकिन उनकी एनर्जी आज भी आपकी लाइफ में रेसोनेंस पैदा कर रही है। तो आपको उन पैटर्न्स को ब्रेक करना है, उन्हें लिटरली एंडिंग देना है, ताकि आप अपनी असली पावर और फोकस में वापस आ सकें। और इस कार्ड के माध्यम से यह भी संदेश आता है कि जो भी आपकी लाइफ में पुरानी यादें या पुराना दर्द है, उसे इंटीग्रेट करें, उसे अंडरस्टैंड करें, लेकिन उसे अपनी प्रेजेंट या फ्यूचर को कंट्रोल करने मत दें। और अब तीसरे कार्ड की ओर आते हैं, जो है डोमिनेंस। ये कार्ड बताता है कि इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसी एनर्जी है जो पूरी तरह से डोमिनेटिंग है। मतलब कि या तो आप खुद अपने ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं या कोई बाहरी फोर्स आपकी लाइफ में डोमिनेशन दिखा रही है।
यह कार्ड यह सिखाता है कि पावर का असली मतलब सिर्फ कंट्रोल नहीं होता, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। मतलब कि जिस पावर का आप अनुभव कर रहे हैं, उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से पावर यूज करना आपके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रगल्स ला सकता है। और अगर आप डोमिनेंस को समझकर उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको अपनी लाइफ में लीडरशिप, स्ट्रेंथ और गाइडेंस देने वाला टूल बन सकता है। और यही डोमिनेंस आपको यह भी समझाता है कि हर पावरफुल इंसान के पीछे जिम्मेदारी होती है। हर कॉन्फिडेंट स्टैंड के पीछे खुद की इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ होती है। और इसके साथ ही यह कार्ड यह रिवील करता है कि आपकी लाइफ में जो भी लोग डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे वो पार्टनर्स हों, चाहे करीबी हों, चाहे एनिमी हों, उन्हें समझना जरूरी है। उनकी स्ट्रेंथ और उनकी कमजोरियों को पहचानना जरूरी है, ताकि आप खुद को और अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस कर सकें। और अंत में चौथा कार्ड है फियर। यह कार्ड बताता है कि कुछ चीजें आपके माइंड में अभी भी डर पैदा कर रही हैं, और यह डर या तो रियल हैं या इमेजिन्ड हैं। मतलब कि या तो ये वास्तविक हैं या ये केवल आपकी परसेप्शन का इफेक्ट हैं। लेकिन इस फियर को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डर ही वो चीज है जो आपको रोक सकता है, आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर सकता है, आपके डिसीजंस को इंपैक्ट कर सकता है। और यही फियर आपको ये सिखाता है कि अगर आप अपने डर का सामना करते हैं, उसकी जड़ तक पहुंचते हैं और उसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो वही डर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। मतलब कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं, जो भी लोग, जो भी परिस्थितियां हैं, उन्हें सिर्फ चुनौती के रूप में देखें, डर के रूप में नहीं। और यह फियर कार्ड यह भी रिवील करता है कि जो भी चीजें आपको रोक रही हैं, वे अक्सर आपकी ही सोच और आपकी ही परसेप्शन की वजह से हैं। तो जरूरी है कि आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ, अपने आत्मविश्वास और अपनी क्षमता को पहचानें। और यही चार कार्ड्स का कॉम्बिनेशन हमें बताता है कि चाहे आइसोलेशन हो, चाहे पुरानी यादें हों, चाहे पावरफुल डोमिनेशन की एनर्जी हो, चाहे डर हो, इन सभी का सही समझ और गाइडेंस के साथ सामना करना ही आपको जीवन में असली पावर और कंट्रोल देता है। और यही रीडिंग हमें यह मैसेज देती है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने डर का सामना करो, पुराने गोस्ट्स और रिलेशनशिप्स को क्लोज करो, डोमिनेंस को सही तरीके से यूज करो, और आइसोलेशन के दौर को हमेशा अपने लिए सीख और स्ट्रेंथ के रूप में देखो, क्योंकि यही चार कार्ड्स का कॉम्बिनेशन आपके लिए गाइडेंस है। और आज अगर आप इन मैसेजेस को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आपको न केवल शत्रुओं से निपटने में मदद मिलेगी, बल्कि अपने अंदर की पर्सनल स्ट्रेंथ को पहचानने में भी मदद मिलेगी। और ये रीडिंग ये सिखाती है कि कोई भी चुनौती, कोई भी मुश्किल, कोई भी फियर आपको रोक नहीं सकता, जब तक आप अपने अंदर की असली पावर को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज की यह रीडिंग यही कहती है कि अपने आप में विश्वास रखो, अपने चारों कार्ड्स की एनर्जी को समझो और अपने जीवन की हर परिस्थिति को एक लेसन और गाइडेंस के रूप में लो, क्योंकि यही रियल लाइफ लर्निंग है, यही असली पावर है, यही असली कंट्रोल है, और यही आपके लिए डिवाइन मैसेज है, जिसे समझकर आप अपने जीवन को और अधिक स्ट्रांग, फ्री और पॉजिटिव बना सकते हैं। दोस्तों, आज जो समय आपके शत्रुओं के जीवन में चल रहा है, वह बिल्कुल ऐसा है जैसे पूरे ब्रह्मांड ने उन्हें एकदम अलग थलग कर दिया हो। यानी अब जो समय उनके जीवन में है, वह सिर्फ कठिनाइयों और अलगाव का समय नहीं, बल्कि एक ऐसा समय है जो उनकी कमजोरी और असहायपन को उजागर कर रहा है। देखिए कैसे यूनिवर्स धीरे धीरे उन्हें अपनी सीमाओं और अपनी कमजोरियों के सामने ला रहा है। पहले जो लोग उनके साथ थे, जो कभी उनके लिए सहारा बने हुए थे, आज वही लोग एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं। यह सिर्फ बाहरी तौर पर दिखने वाला अकेलापन नहीं है, बल्कि इमोशनली भी उनका पूरा सिस्टम कट ऑफ हो गया है। उनका मन, उनकी सोच, उनका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ सब धीरे धीरे टूट रहा है। अब यह साफ दिख रहा है कि जिस तरह से उन्होंने आपसे दुश्मनी की, उसी की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। उनके शरीर में शायद पहले से मौजूद हेल्थ इश्यूज अब और गहराई पकड़ चुके हैं,
या उन्हें हाल ही में किसी नई बीमारी का पता चला है। और यही कारण है कि उनके फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ में भी बुरे असर दिख रहे हैं। बाहर से भले ही यह कोशिश करें कि सब कुछ सामान्य चल रहा है और वे स्ट्रांग दिखें, लेकिन यह सिर्फ दिखावा है। उनके भीतर का टूटना और असहायपन अब साफ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि जो लोग कभी उनके चारों ओर मंडराते थे, जो उनके झूठे प्रचार और प्लॉटिंग में शामिल थे, आज वही लोग उनके साथ नहीं हैं। उनका ग्रुप धीरे धीरे बिखर चुका है, क्योंकि जब ग्रुप का लीडर कमजोर पड़ता है तो बाकी लोग भी अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। यही नहीं, उनके घर परिवार के भी लोग, जो पहले किसी हद तक उनका सपोर्ट थे, अब कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यह अकेलापन, यह आइसोलेशन सिर्फ शारीरिक रूप का नहीं है, बल्कि मानसिक और इमोशनल लेवल पर भी है। उनके अंदर की एनर्जी अब टूट चुकी है, उनका आत्मविश्वास गिर चुका है, और यही कारण है कि वह अब खुद से ही लड़ रहे हैं। जो भी उन्होंने प्लॉट किया था, जो भी झूठ फैला रहे थे, अब उसे उनका सामना खुद करना पड़ रहा है। उनका जो कर्मा था, जो बुराई उन्होंने दूसरों के साथ की थी, अब उसी के चलते उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको यह दिखा रहा है कि आपने जिस तरह से अपने जीवन में साइलेंस और स्ट्रेटेजी अपनाई, उसने आपके दुश्मनों को अंदर से हिला दिया है। आपका साइलेंस, आपका काम, आपकी स्थिरता, इन सभी चीजों ने उनके भीतर डर और असहायपन पैदा किया है। अब जो लोग कभी आपके खिलाफ खड़े थे, उनकी सोच आपस में मेल नहीं खा रही, झगड़े बढ़ गए हैं और एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। यही यूनिवर्स की रणनीति है। यही कार्ड बता रहा है कि कैसे उनके अंदर की असहाय स्थिति और बाहरी अलगाव ने उन्हें कमजोर कर दिया है। आप देखेंगे कि अब वे हर फील्ड में संघर्ष कर रहे हैं। शारीरिक, मेंटल, फाइनेंशियल, सब जगह उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए हर कदम अब चुनौतीपूर्ण है, हर प्रयास अब असफल हो रहा है। उनकी हेल्थ, जो पहले शायद ठीक ठीक थी या संभालने योग्य थी, अब एक बड़ी बाधा बन गई है। उनके शरीर का साथ नहीं दे रहा, उनकी एनर्जी डाउन है, और यही वजह है कि उनके फैसले और उनके प्लानिंग में भी विफलता दिख रही है। बाहर से वह जैसे खुद को मजबूत दिखा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का टूटना इतना गहरा है कि वह अब खुद ही समझ रहे हैं कि उनका जो काम, जो प्लानिंग, वह अब उनके हाथ में नहीं है। जो लोग पहले उनके पीछे थे, जो उनके झूठे समर्थन में थे, अब वह भी अलग अलग रास्तों पर चले गए हैं। यूनिवर्स ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में फैला दिया है। उनकी सोच अब एक नहीं रही, और यही आइसोलेशन का सबसे बड़ा असर है। अब जो कुछ भी उन्होंने अतीत में किया, आपके खिलाफ जो भी योजनाएं बनाई, जो भी झूठ फैले, उसका असर अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यह अकेलापन सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से भी महसूस हो रहा है। उनके पास अब सपोर्ट सिस्टम नहीं है। उनके परिवार के लोग भी अब दूरी बना चुके हैं। उनके साथी भी दूर हो चुके हैं। उनका मानसिक और शारीरिक टूटना स्पष्ट है। जो कभी ग्रुप बनाकर आपके खिलाफ थे, अब वही लोग अपने अपने रास्तों पर चले गए हैं, क्योंकि जब ग्रुप का लीडर कमजोर होता है, तो बाकी लोग भी खुद को बचाने की कोशिश में अलग हो जाते हैं। इस पूरी स्थिति में यूनिवर्स यह संदेश दे रहा है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने आपके खिलाफ लगाई, वह अब उनके ही जीवन में प्रभाव डाल रही है। उनका फाइनेंशियल और हेल्थ स्ट्रगल दोनों मिलकर उन्हें आइसोलेट कर चुके हैं। उनके अंदर की चिंता और तनाव उन्हें और कमजोर बना रहे हैं। जो पहले आपके खिलाफ खड़े थे, अब वही लोग उनके लिए परेशानी बन गए हैं, क्योंकि उनका ग्रुप टूट चुका है। उनका समर्थन खत्म हो गया है। अब उनका जीवन हर स्तर पर चुनौतीपूर्ण है, शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल, और यह आइसोलेशन उन्हें मजबूर कर रहा है कि वे अपने अंदर झांके और समझें कि उनकी सारी नकारात्मक योजनाएं उनके अपने जीवन में ही उनकी कीमत चुका रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो समय आपके शत्रुओं के लिए आ रहा है, वह बिल्कुल ऐसा है जैसे यूनिवर्स ने उन्हें अलग थलग करके हर पहलू में कमजोर कर दिया हो। उनकी हेल्थ, उनकी आर्थिक स्थिति,
उनका सामाजिक सपोर्ट सिस्टम, सब कुछ टूट रहा है। बाहर से वह जितना भी स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करें, अंदर से वह पूरी तरह टूट चुके हैं। उनका आत्मविश्वास, उनकी शक्ति, उनका मानसिक संतुलन, सब कुछ अब उनके हाथ में नहीं है। उनका हर प्लान विफल हो रहा है। उनके अंदर तनाव और झगड़े बढ़ रहे हैं। जो लोग कभी उनके साथ थे, अब वही लोग अलग थलग नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें अलग अलग रास्तों पर डाल रहा है। उनकी सोच और उनकी ऊर्जा अब मेल नहीं खा रही। यह आइसोलेशन अब पूरी तरह से स्पष्ट है, और यही समय है जब वह खुद समझ रहे हैं कि उनका जो बुरा कर्म था, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। यूनिवर्स का यह संदेश आपके लिए यह भी है कि आपने जिस तरह अपने जीवन में स्थिरता और साइलेंस बनाए रखा, उसने आपके शत्रुओं के अंदर असहायपन और टूटन पैदा कर दी है। उनकी हर कोशिश अब नाकाम हो रही है। जो लोग कभी उनके लिए सहारा थे, अब वे भी उनके साथ नहीं हैं। उनका मानसिक और फाइनेंशियल स्ट्रगल दोनों ही उन्हें आइसोलेट कर चुके हैं। उनका जीवन अब कठिनाई, तनाव और असहायपन का अनुभव कर रहा है। बाहरी दिखावे के बावजूद उनके अंदर जो टूटन है, वह अब स्पष्ट और स्पष्ट है। उनका जो ग्रुप था, वह अब बिखर चुका है। उनके परिवार और साथी अब उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं। उनका हर कदम चुनौतीपूर्ण है। उनके अंदर की चिंता, उनके भीतर का तनाव, उनकी हेल्थ, सभी मिलकर उन्हें कमजोर कर रहे हैं। यह समय उनके लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे यूनिवर्स उन्हें उनके कर्म का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा हो। उनकी हर योजना अब विफल हो रही है। उनके शरीर का साथ नहीं दे रहा। उनका आत्मविश्वास टूटा हुआ है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। जो लोग कभी उनके साथ थे, अब वे भी अलग थलग हैं। उनका जीवन अब संघर्ष, तनाव और अकेलेपन का अनुभव कर रहा है। यूनिवर्स ने उन्हें अलग अलग रास्तों पर डाल दिया है। उनकी सोच, उनकी ऊर्जा अब मेल नहीं खा रही। यह आइसोलेशन अब पूरी तरह स्पष्ट है। उनका जो बुरा कर्म था, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। इस समय आपके शत्रु पूरी तरह से अलग थलग हैं। उनका हर पहलू, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, उनके खिलाफ काम कर रहा है। उनका जो ग्रुप था, वह टूट चुका है। उनका परिवार और उनके साथी अब उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। उनका आत्मविश्वास, उनकी शक्ति, उनकी मानसिक स्थिरता, सब कुछ अब उनके हाथ में नहीं है। उनकी हर योजना विफल हो रही है। उनकी हेल्थ, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका मानसिक संतुलन, सब कुछ उन्हें आइसोलेट कर चुका है। बाहर से वह जितना भी स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करें, अंदर से वह पूरी तरह टूट चुके हैं। यूनिवर्स का यह समय उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट है। यह उनका आइसोलेशन, उनकी असहायता और उनकी टूटन का समय है। उनके अंदर की चिंता, उनका तनाव, उनकी हेल्थ, सब मिलकर उन्हें कमजोर कर रहे हैं। जो लोग कभी उनके लिए सहारा थे, अब वे भी उनके साथ नहीं हैं। उनका जीवन अब संघर्ष और अकेलेपन का अनुभव कर रहा है। यूनिवर्स ने उन्हें अलग अलग रास्तों पर डाल दिया है। उनकी सोच और ऊर्जा अब मेल नहीं खा रही। यह आइसोलेशन अब पूरी तरह स्पष्ट है। उनका जो बुरा कर्म था, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। अब जो समय आपके शत्रुओं के लिए चल रहा है, वह बिल्कुल ऐसा है जैसे यूनिवर्स ने उन्हें हर लेवल पर चुनौती देने का प्लान बना लिया हो। उनके जीवन में जो आर्थिक स्थिति थी, वह अब धीरे धीरे बिगड़ रही है। पहले जो पैसा था, वह अब उनके हाथ से फिसल रहा है। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं है, बल्कि इसका असर उनके रोजमर्रा के फैसलों और उनके आत्मविश्वास पर भी पड़ रहा है। अब जो भी इनकी प्लानिंग थी, जो भी इनके सोचने का तरीका था, वह सब एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा। उनका जो ग्रुप था, जो कभी उनके लिए ताकत बनता था, वह अब धीरे धीरे बिखर चुका है। यह लोग अब अपनी राहों पर चले गए हैं, क्योंकि जब लीडर कमजोर होता है, तो बाकी लोग भी अपने अपने स्वार्थ और अपने अपने डर के चलते अलग हो जाते हैं। इसके साथ ही उनके परिवार और करीबी लोग भी अब किसी हद तक दूरी बनाने लगे हैं। पहले जो लोग उनका साथ देते थे, आज वही लोग अब उनके निर्णयों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनके अंदर की अनिश्चितता और उनका तनाव
अब उनके बाहरी व्यवहार में भी दिख रहा है। जो कभी उन्होंने आपके खिलाफ झूठ फैलाया, जो कभी उन्होंने आपके खिलाफ प्लानिंग की, वह सब अब उनके अपने जीवन में उनके खिलाफ काम कर रहा है। यह आइसोलेशन सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक और इमोशनल लेवल पर भी स्पष्ट है। उनका मन, उनकी सोच, उनकी एनर्जी सब अब उनके खिलाफ है। आप देखेंगे कि जो लोग कभी उनके साथ थे, जो उनके झूठे प्रचार और प्लॉटिंग में शामिल थे, आज वही लोग अब अपने अपने रास्तों पर चले गए हैं। उनका ग्रुप टूट चुका है। अब उनके पास कोई स्थिर सपोर्ट सिस्टम नहीं है। उनके अंदर का तनाव और मानसिक टूटन अब स्पष्ट हो रहा है। जो लोग पहले उनके लिए सहारा थे, अब वे भी दूर हो गए हैं। उनका जीवन अब संघर्ष और अकेलेपन का अनुभव कर रहा है। उनका हर कदम अब चुनौतीपूर्ण है। उनका फाइनेंशियल स्ट्रगल, उनकी हेल्थ इश्यूज, उनके अंदर का तनाव सब मिलकर उन्हें पूरी तरह अलग थलग कर चुके हैं। यह सिर्फ बाहरी दुनिया में अलगाव नहीं है, बल्कि यह अंदर से भी उनका आइसोलेशन है। उनका आत्मविश्वास टूटा हुआ है। उनकी मानसिक स्थिरता अब कमजोर है और उनका शरीर अब उनके साथ नहीं है। जो लोग पहले उनके साथ थे, अब वही लोग अब उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। उनके ग्रुप में अब झगड़े और तनाव बढ़ गए हैं। उनका जो मानसिक संतुलन था, वह अब डिस्टर्ब हो चुका है। उनके अंदर की चिंता और उनके भीतर का तनाव अब पूरी तरह से बाहरी जीवन में असर डाल रहा है। अब जो समय उनके लिए चल रहा है, वह बिल्कुल ऐसा है जैसे यूनिवर्स ने उन्हें उनके कर्मों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया हो। उनका जो ग्रुप था, जो कभी उनके लिए ताकत था, वह अब बिखर चुका है। उनका परिवार और करीबी लोग अब उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। उनका आत्मविश्वास, उनकी शक्ति, उनकी मानसिक स्थिरता सब कुछ अब उनके हाथ में नहीं है। उनकी हर योजना विफल हो रही है। उनकी हेल्थ, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका मानसिक संतुलन सब कुछ उन्हें आइसोलेट कर चुका है। इसके साथ ही जो लोग कभी उनके लिए सहारा थे, अब वे भी उनके साथ नहीं हैं। उनका जीवन अब संघर्ष और अकेलेपन का अनुभव कर रहा है। यूनिवर्स ने उन्हें अलग अलग रास्तों पर डाल दिया है। उनकी सोच और ऊर्जा अब मेल नहीं खा रही। यह आइसोलेशन अब पूरी तरह स्पष्ट है। उनका जो बुरा कर्म था, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। उनकी फाइनेंशियल स्ट्रगल अब इतनी स्पष्ट हो गई है कि यह उनके जीवन के हर फैसले और हर कदम को प्रभावित कर रहा है। उनके पास जो संसाधन थे, अब वह तेजी से कम हो रहे हैं। यह सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक हालात पर भी इसका असर पड़ रहा है। उनका आत्मविश्वास कम हो रहा है। उनका मानसिक संतुलन डिस्टर्ब हो रहा है। जो लोग पहले से उनके साथ थे, अब वे भी उनके साथ नहीं हैं। उनका ग्रुप टूट चुका है। उनका परिवार और करीबी लोग अब उनका साथ नहीं दे रहे। अब आप देखेंगे कि जो लोग कभी उनके खिलाफ एक साथ खड़े थे, अब वही लोग भी अपने अपने रास्तों पर चले गए हैं। उनके अंदर का तनाव और उनका मानसिक टूटना अब साफ नजर आ रहा है। उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है, वह उनके हर निर्णय और उनके जीवन के हर पहलू पर असर डाल रहा है। उनकी हेल्थ इश्यूज और उनका मानसिक स्ट्रगल मिलकर उन्हें पूरी तरह अलग थलग कर चुके हैं। बाहरी दिखावे के बावजूद उनका अंदर का टूटना अब स्पष्ट और स्पष्ट है। यूनिवर्स का यह समय उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट है। यह उनका आइसोलेशन, उनकी असहायता और उनकी टूटन का समय है। उनके अंदर की चिंता, उनका तनाव, उनकी हेल्थ सब मिलकर उन्हें कमजोर कर रहे हैं। जो लोग कभी उनके लिए सहारा थे, अब वे भी उनके साथ नहीं हैं। उनका जीवन अब संघर्ष और अकेलेपन का अनुभव कर रहा है। यूनिवर्स ने उन्हें अलग अलग रास्तों पर डाल दिया है। उनकी सोच और ऊर्जा अब मेल नहीं खा रही। यह आइसोलेशन अब पूरी तरह स्पष्ट है। उनका जो बुरा कर्म था, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है।